नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे एलटी ग्रेड भर्ती 2025 करंट अफेयर्स 2025 के बारे में। दोस्तों, भारत के प्रमुख रामसर साइटें। रामसर का मतलब होता है आर्द्र भूमि स्थल। तो 2024 और 25 में जो प्रमुख रामसर साइटें हैं उनको हम लेकर आए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका मिल सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, वास्तव में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों, ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट हम बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। हम रोज़ ही एक वीडियो हम लाते हैं करंट अफेयर्स का, जिसमें महत्वपूर्ण ही टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं। तो आइए इनको शुरू करते हैं। देखिएगा, वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 91 है। ये याद रखेंगे 91। और 91वां जो स्थान है वो कौन सा है? खीचन वेटलैंड साइड, जो कहाँ है? राजस्थान का है। तो आप इसको याद रख लेंगे। और सर्वाधिक रामसर साइटें जो है वो तमिलनाडु में हैं, 20 हैं। और भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल जो है हरि के बैराज है, ये जो बिजनौर के पास पड़ता है। और भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल जो है रेणुका वेटलैंड है। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल जो है सुंदरबन वेटलैंड है। वेटलैंड का मतलब आर्द्र भूमि स्थल या रामसर साइट। अब आइए शुरू करते हैं 2024 से 2025 तक जिनको मान्यता मिली है रामसर साइट की। तो देखिएगा, इनको आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपको 100% मिल सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है ज्योग्राफी में भी आते हैं और ये अपडेटेड चीज़ है बिल्कुल। तो देखिएगा, खीचन वेटलैंड साइड 91वां, 91वां जो है राजस्थान के फौलादी व जोधपुर, ये जगह का नाम है राजस्थान के। और दोस्तों, ये देखेंगे मेनार वेटलैंड कम्प्लेक्स, ये भी राजस्थान का है, उदयपुर का। अब देखिएगा, तमिलनाडु में आपको पता ही है 20 रामसर साइटें हैं। तो ये तमिलनाडु में जो हैं दिए हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, ये पूरे जो हैं तमिलनाडु के ही हैं। जैसे देखेंगे, सक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य, तो आप समझ सकते हैं ये पक्षी अभ्यारण्य है। ये पूछा जा सकता है कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। क्योंकि ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, तो इसलिए अभ्यारण्य वगैरह भी पूछे जाते हैं। सक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का। थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का। नजरायण पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु का। काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भी तमिलनाडु का है। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन, देखिएगा ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी तमिलनाडु का है। बेट्टी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु का है। काजी काजीर कूलम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु का है। बुडभुर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और चिंद्रम थेरू आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। बेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ये भी तमिलनाडु का है। और बेल बेल बेलोड पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो ये तमिलनाडु के हैं। आप इनको 2-4 बार पढ़ के देखिएगा, बिल्कुल याद हो जाएंगे। अब देखिएगा, देखिए उधवा झील, ये इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि उधवा झील कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है। इस बात का ध्यान रखेंगे। खेचो परली वेटलैंड, ये कहाँ का है? सिक्किम का, ये भी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, तवा जलाशय, ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। यशवंत सागर, ये भी मध्य प्रदेश का है। तो 2 ये याद रखेंगे मध्य प्रदेश के। और दोस्तों, ये देखिएगा बिहार के हैं, 2 बिहार के हैं। एक नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार का है, और नागी पक्षी अभ्यारण्य ये बिहार का। 2 ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और देखिएगा, कर्नाटक के याद रखेंगे, ये 4 जो है कर्नाटक के हैं।
देखिएगा ये वाला देखिएगा, मगाधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का। अंक समुद्र पक्षी रिजर्व संरक्षण रिजर्व, ये भी कर्नाटक का है। अधनासिनी सेंचुरियन, ये भी कर्नाटक का है। और रंगना थिंतु, ये भी कहाँ का है, कर्नाटक का है। तो ये चारों याद रखेंगे, ये कर्नाटक के हैं। अब देखिएगा दो जम्मू कश्मीर के हैं, इनको याद रखना है। सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर का है। हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, ये भी जम्मू कश्मीर का है। दो ये जम्मू कश्मीर के हैं, इनको याद रखेंगे। और दोस्तों महाराष्ट्र का है ठाणे क्रिक, ठाणे क्रिक जो है ये महाराष्ट्र का है, ये याद रखेंगे। और दोस्तों उड़ीसा के जो हैं, उड़ीसा के ये हैं 1 2 3, अरे ये है 4। तो ये 4 उड़ीसा के हैं, इनको याद रखेंगे आप। देखिएगा अनसुपा झील उड़ीसा की है। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा का है। सतकोसिया गार्ज जो है ये भी उड़ीसा का है। और ये तमपारा झील जो है ये भी उड़ीसा का है। और एक जो गोवा की है ये भी याद रखेंगे, नंदा लेक, ये जो है गोवा का है। तो ये जो प्रमुख हमने रामसर साइड आपको बताई हैं, तो आप इनको 2-4 बार ज़रूर पढ़ लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और जितने भी सब्जेक्ट वाले हैं LT ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं भैया, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही हम रोज़ ही वीडियो आपको नए नए टॉपिकों पर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।